अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी पीएचडी की डिग्री मुकम्मल हो गई। उसके लिए मैं अपने तमाम असातिज़ा किराम, अपने तमाम जो सोर्सेज़ हैं, मेरे ज़राए हैं, कलीदी जो मेरे मसदर हैं और मेरे माख़ज़ से जहाँ से मुझे हेल्प मिली, जिन्होंने मेरी हेल्प की, उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि बेसिकली मेरा ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है। दरियाए चनाब के किनारे एक छोटा-सा गाँव कादराबाद। वहाँ पर 8वीं क्लास के दौरान में पहली बार मैंने जब बीबीसी लंदन के प्रोग्राम सुने, मेरे वालिद साहब बीबीसी पर के रेडियो पर प्रोग्राम सुना करते थे। तो उन्हीं दिनों हमारे हेडमास्टर साहब ने स्कूल की असेंबली में ऐलान किया कि कोई लड़का जो हफ़्ते भर की ख़बरें जुमेरात की बज़्म अदब में पढ़ा करेगा, वो अपने नाम लिखवाए। इन दिनों चूँकि मैं बीबीसी की ख़बरें सुनते हुए उनको कॉपी किया करता था और अक्सर दरियाए चनाब के किनारे खड़ा हो जाता, तो वो ट्रांजिस्टर जो था इतनी अच्छी हालत में नहीं था। मैं उसका प्रोग्राम उसके जो वो तमाम प्रोग्राम सुनता, ख़ास तौर पर शबनामा सुनता, तो उसकी बाज़ गश्त बाद में भी मेरे कानों पर उसका असर रहता। और जब मैंने बज़्म अदब में ख़बरें पढ़ना शुरू की, तो लोग कहते थे कि आपकी ख़बरों से यूँ लगता है जिस तरह आप बीबीसी पर ख़बरें पढ़ रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहा और जब मैंने अपना एमए उर्दू मुकम्मल किया, दूसरे मेरे मास्टर्स भी हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन भी है, तारीख़ है, मुतालिया पाकिस्तान है, उर्दू है। तो उस दौरान में मैंने महसूस किया कि मैं क्यों ना उसी इदारे को अपनी तहकीक के लिए चुनूँ जिसकी वजह से आज मेरी उर्दू पर इतने अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। मैं ये ज़ाती तौर पर एक मुजस्सम सूरत में आपको बता रहा हूँ कि मेरी उर्दू के आहंग, इसका जो तलफ़्फ़ुज़, इसकी सेहत है, उसमें बड़ा किरदार बीबीसी के प्रोग्रामों का है। तो इसीलिए फिर मैंने इस पर मैंने सोचा, गौर किया, इस पर कुछ दिन काम किया। अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफ़ेसर मोहम्मद डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी साहब से मशवरा किया, तो उन्होंने इस पर अपनी जो है इज़हार कर दिया, रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी और यूँ मैंने फिर इसका इंतख़ाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे तवील अरसे की तहकीक के बाद जो है मैंने अपनी ये फ़ाइंडिंग्स दी हैं कि वाकई बीबीसी लंदन का नाकाबिले फरामोश किरदार है, इसकी तख्लीकी किरदार है, नशरी किरदार है, तबाती किरदार है और इसके अलावा जो उनके तमाम जितने भी उनके ज़राए हैं कम्युनिकेशन के अबलाग के, उसका किरदार जो है उसको एक डॉक्यूमेंट की सूरत में लाया जाना ज़रूरी था, जो मैंने मुकम्मल। पीएचडी के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक मुहक्किक को किस तरह मादू माखी की तरह, शहद की मक्खी की तरह डाल डाल पात पात जो है वो घूमना फिरना पड़ता है। और मैं यहाँ पर ये ख़ास तौर पर अपने उन तमाम स्टूडेंट्स को जो तहकीक का काम कर रहे हैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के तमाम अहम जो लाइब्रेरीज़ हैं वो मैंने विज़िट की। मैंने बीबीसी लंदन के आर्काइव्स जो थे, ऑडियो वीडियो, वो इकट्ठे किए। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ सदाकारों की, ब्रॉडकास्टर्स की कुतब थी, वो कुतब वो भी पढ़ी और उनमें से फ़ाइंडिंग्स दी। इसके अलावा मैं तमाम उन आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ब्रॉडकास्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने ना सिर्फ मेरी हिम्मत बंधाई, मुझे कुछ ज़रूरी मवाद फ़राहम किया। यहाँ पर सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा कराची से मोहतरमा शाहिदा अहमद साहिबान, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो उनकी किताब हिजरतों के भंवर बीबीसी के प्रोग्रामों के हवाले से उसमें खूबसूरत यादाश्तें लिखी हैं, उनके नावल, उनके अफ़साने, उनकी शायरी। इसी तरह बीबीसी के जो बाबा आदम, मैं कहता हूँ इनको, ब्रॉडकास्टर्स हैं, रज़ा अली आबदी साहब, इनकी किताबें जो हैं वो रहती दुनिया तक उर्दू की दुनिया मुजस्सम इम्तिनान होगी। जिस खूबसूरत अंदाज में नशरी प्रोग्रामों के ज़रिए उन्होंने अपने सामीन के अंदर एक लुत्फ़ की कैफ़ियत पैदा करते हुए प्यार मोहब्बत से उनको तालीम दी, उर्दू की तालीम दी, वो बयान से बाहर है। तो रज़ा अली आबदी साहब ने उर्दू की आलमी कॉन्फ्रेंस जो बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हुई, वहाँ जब वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मुझे टाइम दिया और मैं उनका वहाँ इंटरव्यू करने गया। इसी तरह वसअतुल्लाह ख़ान ने मुझे कराची में वक़्त दिया।
बाकी तमाम ब्रॉडकास्टर्स ने, सैयद आगा मोहम्मद अशरफ साहब, सैयद राशिद अशरफ, इन्होंने लंदन से बराह रास्त मुझे मवाद भेजा, टेलीफ़ोन पर मेरी इंतहाई हिम्मत बंधाई और मुझे मेरी हौसला अफजाई की। मैं ज़ाती तौर पर उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो तहकीक के तमाम तालिब इल्मों से ये कहूँगा कि ये तवील कामत सफ़र है, तवील मुद्दती सफ़र है, इससे घबराना नहीं, क्योंकि हज़ारों मील की मुसाफत पहले कदम से ही शुरू होती है। और आप उस वक़्त जब आपका मकाला मुकम्मल होता है, आपका नोटिफिकेशन हो जाता है, तो जो खुशी आपको अपने काम के हवाले से होती है उसका एक अपना ही लुत्फ़ और मज़ा है। उर्दू के फ़रोग़ में BBC लंदन का किरदार, तहकीकी और तनकीदी जायज़ा मेरे PhD के मकाले का मौजू है। सबसे पहला सवाल जो ज़हन में आता है वो यही है कि आखिर BBC लंदन एक अंग्रेज़ी इदारा होने के हवाले से उर्दू की खिदमत कैसे कर सकता है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि बर्रे-सग़ीर में सबसे पहले हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ की आमद हुई तो उन्होंने यहाँ आकर उर्दू के हवाले से किताबें पढ़ना चाहीं, इसके कवायद व ज़वाबित और लुग़त ढूंढी जो नहीं मिले, तो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किया। डॉक्टर विलियम गिल्क राइस जो थे उन्होंने पहली हिंदुस्तानी लुग़त लिखी, चूँकि उस वक्त उर्दू का नाम हिंदुस्तानी ही था, तो वहाँ से ये तरकीब निकली। और एक जगह डॉक्टर विलियम गिल्क राइस लिखते हैं कि मैंने हिंदुस्तान के तूल व अरब से उर्दू की अहम किताबें मांगी तो कुछ ख़ास किताबें इकट्ठी ना हुई। मुस्कुराकर कहते हैं कि गोया मुझे मलका बरतानिया ने ऐसी जगह से शहद निकालने को कहा है जहाँ मक्खियों का छत्ता ही नहीं। खैर, उन्होंने हिम्मत की और फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में जो है तदरीस, तालीफ़ और जो इसका तबात का काम था उर्दू का, वो शुरू किया। उसके साथ जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ की हुकूमत कायम हुई तो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान में जर्मनी के जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस थे, रेडियो थे और दूसरे इदारे थे, उनका प्रोपेगेंडे का तोड़ करने के लिए BBC लंदन का क़याम अमल में लाया गया। BBC लंदन की उर्दू सर्विस का क़याम अमल में लाया गया। तो था इसका मकसद तो और, लेकिन इसका बराह रास्त फ़ायदा जो हिंदुस्तान के सामीन को पहुंचा वो बेहतरीन अंदाज में उर्दू के उन्हीं माया नाज सदाकारों, तख्लीक़कारों और बेहतरीन शख्सियात जो इल्मी अदबी हवाले से अहम जानी जाती थी, उन्होंने इसमें अपनी जो है खिदमात पेश की, अपने प्रोग्राम्स दिए। और इस तरह जो सामीन के लिए, चूँकि इस वक्त कोई नशरी मुबल्लिग़ भी नहीं था, तो उसने हिंदुस्तान में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में एक ख़ूबसूरत किरदार अदा किया। उर्दू का जो आहंग था, सेहत इमला, तलफ़्फ़ुज़ और मुहावरा जो था, उस पर उसका कोई सानी नहीं हुआ। और आज भी ये बात मुसल्लम है कि BBC की जो खिदमात हैं उर्दू के ज़िमन में, वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। और मैं यहाँ पर सबसे पहले बात बताता चलूँ, मैंने अपना ये काम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़खरुल हक नूरी साहब की जो निगरानी में मुकम्मल किया है। और उन्होंने जिस अंदाज़ में मुझे मेरी तहकीक में मेरी मुआवनत की वो बयान से बाहर है। और मैं अपने इसी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उनका ज़ाती तौर पर जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे माया नाज उस असातिज़ा का मिल जाना, मैं कहता हूँ ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। तो मैं फिर आता हूँ मौजू की तरफ। यहाँ पर ये बात अहम है कि मेरा जो मकाला है उर्दू के फ़रोग़ में BBC लंदन का किरदार, इसमें मैंने तमाम ब्रॉडकास्टर्स को इसलिए नहीं चुना कि ये गैर लामतनाही सा सिलसिला हो जाता। बहरहाल मैंने ज़्यादा जो मेजर बड़े ब्रॉडकास्टर्स लिए, उनके इंतखाब का तरीका ये रखा कि उनका BBC में जो तवीलुल मुद्दती क़याम था उसको मद्देनज़र रखा, और उनकी तख्लीक़ात का जो दायरा था जिसका ज़्यादा वसी था, और जिन्होंने BBC में सर्विस के दौरान
ज़्यादा अहम और ख़ूबसूरत लिखा। अपने नशरियाती प्रोग्राम जो थे उनको किताबी शक्ल दी, तो उन्हीं का मैंने अपने एक चैप्टर में मैंने उनका नाम दिया। एक चैप्टर मेरा BBC का क़याम और इसकी मुख्तसर तारीख़ है। दूसरा चैप्टर जो है वो BBC की नशरी खिदमात हैं। तीसरा BBC लंदन की तबाती खिदमात हैं। इस तरह जो BBC से वाबस्ता ब्रॉडकास्टर्स और अदीब हैं, और इस तरह महाकमा है। तो इस पर जो मैंने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, उसमें मैंने ये बताया है कि अपने प्रोग्राम्स के अलावा जो है, अपनी वेबसाइट्स के अलावा, अपने BBC रेडियो अपना TV के अलावा, अपने तमाम जो अबलागियाती इजहार के इनके तरीके हैं, उस पर जो उर्दू का फ़रोग़ है, उसने बरसीर के सामीन पर बराह रास्त असरात मुरतब किए। ये कहना बेजा नहीं होगा कि BBC उर्दू जो है वो माया नाज असातिज़ा के साथ, माया नाज ब्रॉडकास्टर्स के साथ जो है, और उनकी तख्लीक़ात के साथ, देखें एक तरफ तो नशरी खिदमत थी, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन फिर उन नशरी प्रोग्रामों को किताबी शक्ल देकर उन लोगों तक भी पहुंचाया जो रेडियो प्रोग्राम ना सुन सके या जिन्होंने कम सुना होगा। तो मैंने अपनी फाइंडिंग्स में ये बात साबित की है कि BBC लंदन का जो उर्दू के हवाले से किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। बिलाशुबा उसने उर्दू के इजहार, फ़रोग़ और इसकी सेहत के हवाले से एक कलीदी किरदार अदा किया है।